पाकिस्तान की राजनीति वाकई किसी टीवी सीरियल से कम नहीं लगती। हर एपिसोड में नया ट्विस्ट, हर नेता कभी हीरो तो कभी विलन। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस सीरियल का कभी अंत ही नहीं होता। यहाँ सत्ता की कुर्सी पर बैठे नेताओं की किस्मत मौसम की तरह बदलती रहती है। आज जिसे देश का रक्षक कहा जाता है, अगले ही सीजन में वही राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा घोषित कर दिया जाता है। और इस पूरे ड्रामे का सबसे हाई टीआरपी डायलॉग हमेशा एक ही रहता है, नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा, जो अक्सर पाकिस्तानी सेना की तरफ से आता है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर यह नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट वाला गेम है क्या? कौन सा फॉर्मूला है जिसमें नेता एक दिन मसीहा और अगले दिन विलेन बन जाते हैं? और पिछले एपिसोड्स में किन किन बड़े चेहरों को इस टैग से नवाजा गया है? यही सब जानने के लिए पाकिस्तान की इस राजनीतिक वेब सीरीज में थोड़ा और गहराई से झांकना पड़ता है। दरअसल पाकिस्तान में एक बार फिर राजनीति में सेना की तनातनी सुर्खियों में है। इस बार आईएसपीआर के डीजी लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने पूर्व प्रधानमंत्री और जेल में बंद इमरान खान को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा करार दिया है। उन्होंने यह भी कहा है कि इमरान खान ऐसे बयान दे रहे हैं जिनमें मानसिक अस्थिरता के लक्षण दिखाई देते हैं। यह सुनकर भले ही लगा हो कि मामला बेहद बड़ा और नया है, लेकिन पाकिस्तान के राजनीतिक इतिहास को देखें तो यह कोई पहली बार नहीं हुआ है। पाकिस्तान में जब भी किसी नेता और सेना के रिश्ते खराब होते हैं, अक्सर सेना उसी नेता को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताना शुरू कर देती है। यह पैटर्न इतना पुराना है कि अब वहां की राजनीति में इसे रूटीन एपिसोड की तरह देखा जाने लगा है। पाकिस्तान की यह कहानी आज की नहीं बल्कि बहुत पुरानी है। देश के गठन के बाद शुरुआती दशक लगातार राजनीतिक अस्थिरता से भरे रहे। प्रधानमंत्री तेजी से बदलते गए, लोकतांत्रिक संस्थाएं मजबूत नहीं हो पाईं और वहीं सेना और नौकरशाही की पकड़ बढ़ती गई। इसी माहौल का फायदा उठाकर 1958 में जनरल अयूब खान ने सत्ता पर कब्जा कर लिया। सत्ता संभालते ही दिया गया उनका भाषण आज भी पाकिस्तान की राजनीति का एक प्रतीक माना जाता है, जिसमें उन्होंने देश के राजनेताओं को कीट, जोंक, तस्कर जैसे शब्दों से संबोधित किया। इतना ही नहीं, उन्होंने ईबीडीओ यानी इलेक्टिव बॉडीज डिस्क्वालिफिकेशन ऑर्डिनेंस नाम का एक कानून भी बनाया, जिसके तहत कई बड़े नेताओं को राजनीति से ही बाहर कर दिया गया। उस समय जिस भी नेता ने सेना की नीतियों का विरोध किया, उसे तुरंत देशद्रोही और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा घोषित कर दिया गया। यही पैटर्न आगे भी दशकों तक पाकिस्तान की राजनीति में दोहराया जाता रहा। पाकिस्तान के इतिहास में देशद्रोही घोषित किए गए नेताओं की सूची काफी लंबी रही है। फातिमा जिन्ना, जो मोहम्मद अली जिन्ना की बहन थी, जब उन्होंने अयूब खान के खिलाफ राष्ट्रपति चुनाव लड़ा तो उन्हें भी देशद्रोही कहा गया। पाकिस्तान का संविधान बनाने वाले प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो को पहले देश तोड़ने वाला बताया गया और बाद में फांसी दे दी गई। उनकी बेटी बेनजीर भुट्टो को भी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा घोषित किया गया। हुसैन शहीद सुहरावर्दी और मौलाना भशानी जैसे लोकप्रिय नेताओं को भी जनता से दूर रखने के लिए देशद्रोही कहा गया। वहीं कभी सेना के पसंदीदा रहे नवाज शरीफ बाद में सैन्य प्रतिष्ठान के सबसे बड़े खतरे घोषित कर दिए गए। यहाँ तक कि उनके भाषणों पर भी देशद्रोह के मुकदमे हुए और उनकी बेटी मरियम के होटल के कमरे का दरवाजा भी तोड़ दिया गया। अब एक और नाम इस सूची में जुड़ गया है, इमरान खान का। इमरान खान कभी पाकिस्तानी सेना के सबसे पसंदीदा नेताओं में शुमार थे। 2018 में जब वे सत्ता में आए तो माना गया कि उन्हें सेना का पूरा समर्थन हासिल है, लेकिन 2022 के बाद से ही दोनों के रिश्तों में खटास आने लगी। अविश्वास प्रस्ताव की आशंका बढ़ते ही इमरान और अधिक आक्रामक हुए, सेना पर आरोप लगाए गए और बयानबाजी तेज कर दी। 9 मई की घटनाओं ने तनाव को चरम पर पहुंचा दिया और रिश्ते पूरी तरह से टूट गए। आज स्थिति यह है कि सेना खुले तौर पर उन्हें देश के लिए खतरा बता रही है। यह पाकिस्तान की राजनीति का पुराना पैटर्न है। पहले किसी नेता को ऊपर उठाया जाता है और फिर समय आने पर उसे ही राष्ट्रीय खतरा बताकर गिरा दिया जाता है। पाकिस्तान के राजनीतिक इतिहास में राष्ट्रीय सुरक्षा का टैग अक्सर एक शक्तिशाली हथियार की तरह इस्तेमाल हुआ है। किसी भी नेता को कमजोर या आलोचना से बाहर करने का सबसे आसान तरीका यही है कि उसे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा घोषित कर दिया जाए। हैरानी की बात यह है कि जिन नेताओं को कभी देशद्रोही कहा गया, वही बाद में सरकार में बैठे, विदेशों की यात्राएं की और देश के प्रतिनिधि बन गए। यानी पाकिस्तान की राजनीति में देशभक्त और देशद्रोही का तमगा स्थायी नहीं होता।
आज जो नेता विलेन है वह कल का हीरो भी बन सकता है। इतिहासकार अम्मार अली जान का कहना है कि पाकिस्तान में यह बड़ा दुखद है कि तय करने का अधिकार केवल एक संस्था के पास है कि कौन राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है और कौन नहीं। उनके अनुसार लोकतंत्र में इस तरह का निर्णय जनता के पास होना चाहिए, किसी विभाग या प्रतिष्ठान के हाथ में नहीं। अम्मार अली जान बताते हैं कि हर बड़े नेता को पहले सत्ता के खेल में इस्तेमाल किया गया और बाद में त्याग दिया गया, और यही सिलसिला आज भी जारी है। इमरान खान इसका ताज़ा उदाहरण है। जब सेना और नेता आमने सामने आ जाते हैं तो देश की राजनीति अस्थिर हो जाती है और जनता असमंजस में पड़ जाती है कि किस पर भरोसा किया जाए। सबसे बड़ा नुकसान यह होता है कि लोकतंत्र कमजोर पड़ता है। आज पाकिस्तान में दो पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और इमरान खान को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताया जा चुका है। इससे स्पष्ट होता है कि असली लड़ाई केवल राजनीतिक दलों के बीच नहीं बल्कि सत्ता, प्रतिष्ठान और नेताओं के बीच है। पाकिस्तान की राजनीति की असली कहानी यही है कि जिसे सेना चाहे वही देशभक्त माना जाता है और जिससे सेना नाराज वही देशद्रोही घोषित कर दिया जाता है। इस लंबे इतिहास से एक बात तो साफ है कि वहां नेता बदलते हैं, बयान बदलते हैं, पार्टियां बदलती हैं, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा का खतरा वाला डायलॉग कभी नहीं बदलता। इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी इस तरह की और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।